वेलकम स्टूडेंट्स। अब हमने अब तक क्लास 5th के वीडियो लेक्चर में कंप्यूटर के द वर्सेटाइल कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें हम लोग इनपुट आउटपुट साइकिल, पेरिफेरल डिवाइसेस, आईपीओ साइकिल, इन सब के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। होम में यूज होता है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, एंटरटेनमेंट और बैंक्स, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब जो अगला है वो है लाइब्रेरीज। ये पांचों अब तक पढ़ चुके थे, अब लाइब्रेरीज में इनका यूज होता है। तो मैं जल्दी इसको मैं पढ़ के खत्म कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगर टाइम बचा आज के वीडियो लेक्चर में तो मैं एक्सरसाइजेस भी करा दूंगा। अगर नहीं बचा तो फिर आपको एक्सरसाइजेस खुद से करने होंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। इन लाइब्रेरीज, तो कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज इन लाइब्रेरीज। कंप्यूटर को हम लोग लाइब्रेरी में यूज करते हैं। देखो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज देखोगे तो वहां पे कंप्यूटर का यूज होता है। लेट अस सी फॉर व्हाट पर्पसेस आर कंप्यूटर यूज इन लाइब्रेरीज। तो कंप्यूटर को लाइब्रेरीज में हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इश्यूड एंड रिटर्न। लाइब्रेरीज में बुक इश्यू होती है। बुक इश्यू मतलब कुछ दिन के लिए बच्चे बुक लेते हैं फिर उसको रिटर्न कर देते हैं। उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। सर्चिंग डिफरेंट रिलेटेड बुक्स एंड डिटेल्स ऑफ ऑथर। देखो क्या कहते हैं, कई जगह ऐसे बुक होती है, लाइब्रेरी को अलग अलग शेल्फ्स में रखा जाता है। तो कभी किसी को ध्यान में नहीं रहता कि किस शेल्फ में हमने किस बुक को रखा है। तो उस टाइम पे हम लाइब्रेरी में चेक करते हैं कि ये बुक है, या फिर ये भी देख सकते हो कि कोई बुक लाइब्रेरी में है या नहीं, कोई ढूंढा नहीं मिला। तो हो सकता है कि कहीं बुक वो हो लाइब्रेरी में लेकिन मिल नहीं रही हो, तो वो भी कंप्यूटर की मदद से हम देख सकते हैं कि कहाँ पे रखी हुई है। कीपिंग मैनुअल रिकॉर्ड्स, कुछ क्या कहते हैं मैनुअल रिकॉर्ड्स और भी होते हैं जिनको हम लोग लाइब्रेरी में रख सकते हैं। ठीक है ना, ये कंप्यूटर का यूज करते हैं ताकि मैनुअल रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं उसकी बजाय हम कंप्यूटर का हम लोग यूज करें। ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अगला पॉइंट है, वी ऑल्सो यूज कंप्यूटर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम कंप्यूटर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं, आपको पता है। कंप्यूटर आर यूज फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट। आपको पता ही अभी सैटेलाइट जब भी लॉन्च होती है तो उसमें कंप्यूटर का यूज होता है। वेदर फोरकास्टिंग, हमको जानना है कि आज का टेम्परेचर कितना है, कल बारिश होगी या नहीं होगी, इन सब में भी कंप्यूटर का यूज होता है। रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, हम रिसर्च पर्पज में भी वो कई बार कंप्यूटर का यूज करते हैं। इनफैक्ट आजकल तो बहुत ज्यादा रिसर्च पर्पज में कंप्यूटर का यूज है। और कलेक्शन ऑफ डाटा, एल्गोरिदम्स, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम डेटा को हम बनाते हैं। ठीक है ना। आप आगे एआई पढ़ोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अगर आपका कंप्यूटर में आगे मन होगा तो फिर उसमें एआई में कंप्यूटर का कितना यूज होता है। फिर उसके बाद फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। मेकिंग स्पेस इक्विपमेंट, अगर स्पेस में जो इक्विपमेंट होता है उनमें भी हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है ना। डिजाइनिंग एंड कंट्रोलिंग डिफरेंट डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको हम लोग कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। इन डिफेंस एंड एट पुलिस स्टेशन। डिफेंस मतलब आर्मी में, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये डिफेंस ही है पूरा। और पुलिस स्टेशन, इनमें हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड एट पुलिस स्टेशन एज वेल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मिलिट्री, एयरफोर्स एक्सेट्रा। हाँ, तो कंप्यूटर का यूज करते हैं आर्मी में भी और डिफरेंट जो है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी। सम यूजेस ऑफ कंप्यूटर इस कुछ कंप्यूटर का यूजेस इन प्लेसेस पे क्या है, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स एंड ऑफिसर्स। कंप्यूटर का यूज करके हम रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन कौन से क्रिमिनल्स हैं। ठीक है ना, क्रिमिनल्स है, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं। प्लेसिंग नोट्स फॉर ऑफिसर्स है, ऑफिशियल के लिए कुछ नोट्स होता है, जैसे क्रिमिनल के बारे में कुछ पूरा डेटा रखना हो, क्रिमिनल ऐसा ऐसा है, इसने ये काम किया, तो वो भी रख सकते हैं। फॉर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन में भी इंटरनेट कनेक्शन होता है। कई जगह ऐसी जगह होती है जहाँ पे तार नहीं लगा सकते, तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो वहां पे भी कंप्यूटर का यूज होता है। फॉर लोकेटिंग द हाइडआउट्स एंड मूवमेंट ऑफ एनिमीज, कई बार हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं कि एनिमी कहाँ पे है, एनिमी भी कहाँ पे है, उसको ट्रेस करने में भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या क्या है, एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। देखो, इट इज यूज फॉर द रिजर्वेशन ऑफ टिकट एंड टू नो अबाउट द एग्जैक्ट शेड्यूल ऑफ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड ऑफ फ्लाइट्स एट द एयरपोर्ट। रिजर्वेशन के लिए इसका यूज होता है। अगर रिजर्वेशन कराना है ट्रेन में, और या फिर आपको प्लेन में भी, एरोप्लेन में भी रिजर्वेशन करवाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो कंप्यूटर का। ठीक है ना। और उसके बाद से हमको एग्जैक्ट शेड्यूल भी जानना हो कि ये ट्रेन कब चलेगी। कई बार होता है कि आप रिजर्वेशन करवा लेते हो पर आप देखते हो ऐप पे, उसके देखते हो कि अगर कितनी डिले ट्रेन चल रही है, इन सब चीजों में भी कंप्यूटर का हम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन मेनी वेज एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। और भी बहुत तरीके से कंप्यूटर का हम यूज करते हैं रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे।
सम ऑफ देम गिवन बिलो, कुछ नीचे दिए गए हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट्स हैं। टिकटिंग एंड रिजर्वेशन, टिकट करवाने में रिजर्वेशन में भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। पासिंग सिग्नल्स, कई बार सिग्नल्स जो होता है ना, सिग्नल जो भी मिलता है, ट्रेन को भी सिग्नल मिलता है, चाहे प्लेन को सिग्नल दिया जाता है लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही हम देते हैं। गाइडिंग टूरिस्ट अबाउट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है ना, तो कंप्यूटर का कई जगह होता है कि टूरिस्ट प्लेसेस पे वो एक कंप्यूटर को अगर आप यूज करते हो तो कई जगह पे आपको टूरिस्ट लोकेशन का भी पता चल जाता है, ठीक है ना, ये कहाँ कहाँ पे है उसका कंप्यूटर भी यूज करके। कंट्रोलिंग द ट्रैफिक ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, तो ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स होती है ना, आपको एक बात बताओ, बहुत ट्रैक्स हैं, ट्रैक पे एक ही टाइम पे मान लो 2 ट्रेन आ गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, या फिर प्लेन में भी अगर गलती से अगर एक के रास्ते में दूसरा प्लेन आ गया तो हो जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो इन सभी में सिग्नल वो कंप्यूटर का यूज करते हैं ताकि ऐसा कभी हो ना, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यही सिग्नल में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश हो जाते हैं। तो प्लेन वाले में तो बहुत कम होता है, लेकिन ट्रेन में तो हो ही जाता है, अक्सर हो ही जाता है। शेड्यूलिंग एंड रीशेड्यूलिंग ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट, कई बार होता है कि ट्रेन का टाइमिंग चेंज हो गया, फ्लाइट का टाइमिंग चेंज हो गया, तो उसमें भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, कंप्यूटर वहाँ पे भी यूज होता है। अपडेटिंग द स्टेटस ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, देखो ट्रेन का जो स्टेटस है वो बार बार बदलता रहता है, ट्रेन का, फ्लाइट का, अभी इस टाइम पे उड़ेगी, अब इस टाइम पे चलेगी, तो इन सब में भी हम यूज करते हैं। तो ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो मैंने ये चैप्टर तो खत्म कर दिया, चैप्टर 1, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पुट द राइट एंड रॉन्ग फॉर द वन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये चारों आपको करना है, ठीक है ना, चारों आपको करना है। तब तक मैं टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं है। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट क्या क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन में, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। मॉनिटर कीबोर्ड तो मेन है, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, लेकिन प्रिंटर मेन पार्ट नहीं होता है। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रिंटर, ठीक है। वी कैन यूज अ कंप्यूटर एट होम, हम कंप्यूटर को होम पे किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। टाइपिंग, लेटर टाइप करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वॉचिंग मूवीज देखने के लिए कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। और ऑप्शन सी है बोथ, यानी कि दोनों जो ऊपर दोनों ऑप्शन है वो सही है, हाँ तो दोनों सही। हम लेटर का भी टाइप करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं, मूवी देखने के लिए भी। वी कैन नॉट यूज द कंप्यूटर इन स्कूल फॉर, हम कंप्यूटर को स्कूल में कब नहीं यूज कर सकते, कब नहीं यूज कर सकते हैं। ड्राइंग, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए तो कंप्यूटर का यूज करते ही हैं लोग, ठीक है ना, 6th 7th में, 5th में, 4th में पेंट वगैरह का यूज करते ही हैं। मेकिंग प्रोजेक्ट्स बनाने में भी कंप्यूटर का यूज करते हैं स्कूल में। डायग्नोजिंग डिजीज, किसी डिजीज के डायग्नोसिस में हम कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, स्कूल में ऐसा तो नहीं होता है, हॉस्पिटल्स में होता है। वेयर आर कंप्यूटर्स यूज फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, अगर किसी पेशेंट, किसी बीमार आदमी है तो उसका रिकॉर्ड हम कंप्यूटर में कहाँ रखते हैं, मतलब कंप्यूटर में रखते हैं तो वो किस जगह पे होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर, वैसा कंप्यूटर कहाँ पे होता है, तो रखते कहाँ है वैसे कंप्यूटर को, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बैंक में। तो ऑफकोर्स है जहाँ पेशेंट का, जिस कंप्यूटर में पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाएगा वो जाहिर सी बात है वो कंप्यूटर कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल में होगा, स्कूल या बैंक में तो होगा नहीं। तो देखो इसके बाद से BCD, ये तो मैंने करवा दिया, BCD आप खुद से करना, इसके अगली वाली क्लास में मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।